शीर्षक एक गरीब पानीपुरी वाला। गांव में राजू नाम का एक साधारण लेकिन मेहनती युवक अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पास एक बूढ़ी गाय थी। वह गाय अब दूध कम देने लगी थी, पर राजू उससे बहुत प्रेम करता था। अब बूढ़ी गाय और माँ की जिम्मेदारी अकेले राजू पर थी। माँ ने कई बार कहा, बेटा सिर्फ इस गाय पर निर्भर रहकर गुजारा नहीं चलेगा, कुछ और काम करना होगा। राजू सोच में पड़ गया। पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, नौकरी भी मिलनी मुश्किल थी। तब उसने तय किया कि वह खेती करेगा। राजू जमींदार के पास गया और ज़मीन मांगी। जमींदार ने उसे गांव के किनारे की बंजर ज़मीन दी और बोला, जो भी फसल होगी उसका 1/3 हिस्सा मुझे देना होगा। राजू जानता था कि ज़मीन बंजर है, पर उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। वह चुपचाप मेहनत करने लगा। दिन रात उसने उस ज़मीन की जुताई की, गोबर और खाद डाली, बरसात के पानी से खेत को संवारा। धीरे धीरे बंजर जमीन का उपजाऊ बन गई। गांव वाले मजाक उड़ाते थे, यह तो पागल है, इस वीरान जमीन से क्या उगाएगा। लेकिन राजू ने किसी की परवाह नहीं की। कुछ महीनों की कठिन मेहनत के बाद खेत में हरी भरी फसल लहलाने लगी। गांव के लोग दंग रह गए। जमींदार ने अपना हिस्सा ले लिया और फिर भी राजू के पास इतना अनाज बचा कि माँ बेटे का जीवन सुधर गया। माँ ने कहा, बेटा अब इस फसल को बेचकर कोई व्यापार शुरू करो, हर बार जमीन के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। राजू सहमत हुआ और बैलगाड़ी भरकर अनाज बेचने शहर गया। अच्छा खासा पैसा मिला। लौटते समय उसे रास्ते में एक लड़की अचेत अवस्था में मिली। वह अनाथ राधा थी। वो उसे अपने साथ घर ले आया। राजू और उसकी माँ ने राधा की सेवा की। धीरे धीरे वह स्वस्थ हो गई। राधा ने बताया कि उसे पानी पूरी बनाना अच्छी तरह से आता है। यह सुनकर माँ ने सुझाव दिया कि दोनों मिलकर पानी पूरी का ठेला लगाए। अगले दिन राजू और राधा ने ठेला लगाना शुरू किया। पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया। रात को लौटते समय रास्ते में कुछ भूखे भिखारी मिले। राजू और राधा ने बची हुई सारी पानी पूरी उन्हें खिला दी। यह देखकर पास में ठेला लगाने वाला श्यामलाल हंसते हुए बोला, तुम मुफ्त में खिलाओगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे, व्यापार ऐसे नहीं चलता। लेकिन राजू और राधा निराश नहीं हुए। एक दिन एक साधु उनके ठेले पर आया। उसने कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, पैसे नहीं है। राजू ने बिना सोचे साधु को भरपेट खिलाया। साधु प्रसन्न हुआ और एक डिब्बा मसाला देकर बोला, इसे अपनी पानी पूरी में डालो, स्वाद अद्भुत हो जाएगा और तुम्हें कभी ग्राहक की कमी नहीं होगी। राजू और राधा ने मसाला प्रयोग किया। अगले दिन से उनके ठेले पर ग्राहकों की लंबी कतार लग गई। श्यामलाल यह देखकर जलने लगा। अब उसने ठेले पर कोई नहीं आता था। श्यामलाल की ईर्ष्या बढ़ती गई। एक रात उसने राजू की दुकान में आग लगा दी। सुबह राजू ने राख का ढेर देखा तो उसका दिल टूट गया। पर राधा ने हिम्मत दी, दुकान जली है पर हमारा हुनर तो नहीं जला ना, हम फिर से शुरुआत करेंगे। दोनों ने फिर से ठेला निकाला और मेहनत करने लगे। कुछ समय बाद तूफान आया। जिस पेड़ के नीचे श्यामलाल का ठेला था वह पेड़ गिर पड़ा और उसका सारा ठेला टूट गया। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह राजू से आकर बोला, भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने जलन में आकर तुम्हारा नुकसान किया। राजू ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। भगवान ने तुम्हें सजा दी, हिसाब बराबर हो गया। और सब लोग हंसते हुए अपने काम लग गए। मित्रों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर दिन ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद।